welcome back to my channel. So today we'll study about microbes in industrial products. So even in industry, microbes are used to synthesize a large number of products valuable to human beings. अब देखो अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि कुछ माइक्रोब्स ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं बल्कि यूज़फुल होते हैं, लेकिन कुछ, ठीक है ना। तो अब जैसे आपकी बेवरेजेस हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, बोला कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल हैं। अब जो आपकी एंटीबायोटिक हैं, बेवरेजेस हैं, तो इनको अगर आपको लार्ज स्केल कमर्शियल स्केल पे प्रोड्यूस करना है तो आपको कमर्शियल स्केल पे ही क्या, इंडस्ट्रियल स्केल पे ही आपको माइक्रोब्स चाहिए, ठीक है। ग्रोइंग माइक्रोब इन वेरी लार्ज पेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। अब माइक्रोब्स को अगर आपको लार्ज पेसल्स में क्या करना है, ग्रो करना है, तो वो लार्ज पेसल्स क्या होती हैं, फर्मेंटर्स होती हैं। अब ये हैं आपके फर्मेंटर्स और ये हैं आपके फर्मेंटेशन प्लांट्स, ओके। अब हम पढ़ेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस। Microbe, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy, rum, champagne, royal stag, पता नहीं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए भी बोला सेम ईस्ट। अब वो सेम ईस्ट कौन सा है, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, जो कि आपकी ब्रेड मेकिंग के लिए यूज़ हो रहा था, और वही सेम जो आपका ईस्ट है वो आपकी अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ हो रहा है, ओके। तो अब जो आपके अल्कोहल आपको ऑब्टेन हो रहे हैं उनका डिफरेंट टेस्ट होता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने उनको कौन से प्रोसेस से बनाया है। अगर आपकी अल्कोहल जो है विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस है तो वो वाइन और बियर इसका टेस्ट आएगा, मतलब वो वाइन और बियर होंगी। तो वाइन एंड बियर वो एग्जाम्पल हैं जो कि विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनते हैं, लेकिन विस्की, ब्रांडी, रम ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि विदाउट डिस्टिलेशन कौन से हैं और विद डिस्टिलेशन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक बोला एक सबसे ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है आपकी 20th सेंचुरी की, ठीक है, जो कि सॉरी गाइस बीच में आवाज़ कट हो गई थी आई थिंक। सो एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक जो है ह्यूमंस के लिए सबसे आजकल इस जनरेशन की बात करें तो वो सबसे कॉमन बन चुकी है एंटीबायोटिक, ठीक है। अब एंटी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अगेंस्ट और बायोलॉजिकल मीन है इसका लाइफ। दोनों को मिलाए तो क्या बन रहा है, अगेंस्ट लाइफ। लेकिन अगेंस्ट ये ह्यूमन की लाइफ के अगेंस्ट नहीं है, ये माइक्रोब्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं उनके अगेंस्ट है। और ऐसे इसका whereas with reference to human beings they are pro-life, humans के लिए against नहीं बल्कि pro-life है, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स होती क्या है, एंटीबायोटिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि कुछ माइक्रोब्स की मदद से बनाई जाती हैं, जो क्या करेंगी एंटीबायोटिक आपकी या तो डिजीज़ कॉजिंग, जो डिजीज़ पहुंचा रहा है, हार्म पहुंचा रहा है ह्यूमन बींग्स को, उसको या तो किल कर देंगी या फिर उसकी ग्रोथ में रुकावट, रिटार्डेशन पैदा करेंगी, ठीक है। बोला आप कुछ एंटीबायोटिक के साथ फैमिलियर हैं। अब आपको पता ही है कॉमन एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन। बोला आपको पता है पेनिसिलिन सबसे फर्स्ट जो आपकी एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी उसमें से एक है, लेकिन बोला ये चांस डिस्कवरी हम इसको कह सकते हैं, वो क्यों, वो हम आगे बढ़ते हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग while working on Staphylococcus bacteria once observed a mold growing is in one of his unwashed culture plate। मतलब आप कोई पेट्री डिश मान लो या फिर कोई वीकर मान लो, ठीक है, आपका कोई कंटेनर है, ठीक है, उसमें आपने वो अनवॉश है। अब अनवॉश क्यों है, क्योंकि उसमें पेनिसिलिन है, ठीक है। अब उसमें पेनिसिलिन है तो सो गाइस उन्होंने एक कंटेनर लिया जो कि अनवॉश था, उसमें पेनिसिलिन थी, ठीक है। फिर उन्होंने स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया को उस अनवॉश प्लेट में डाल दिया
उन्होंने देखा कि स्टेप्लोकोकाई ग्रो नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये अनवॉश थी और इसमें पेनिसिलिन केमिकल था। ठीक है, तो मतलब पेनिसिलिन जो था वो स्टेप्लोकोकाई को ग्रो नहीं होने दे रहा था। ठीक है, तो फिर बाद में he found out that was due to chemical produced by the mold। ठीक है, मोल्ड में क्या है, केमिकल प्रोड्यूस है, जो इसका नाम क्या था, पेनिसिलिन था। उस बाद में उस मोल्ड का नाम पेनिसिलियम नोटेटम रख दिया, जो कि आपकी फर्स्ट एंटीबायोटिक भी है। ओके, बोला हाउएवर इट्स पोटेंशियल एज एन इफेक्ट, इसका इफेक्टिव एंटीबायोटिक एज ए इफेक्टिव एंटीबायोटिक और इसका पूरा पोटेंशियल जो था वो फिर किसने बाद में एरिट्स चेन और हार्वर्ड फ्लोरी ने दिया। ये बोला एंटीबायोटिक अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने के लिए यूज़ हुई थी वर्ल्ड वार 2 में। ओके, फिर बाद में फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज़। ठीक है, और आपसे पूछ सकते हैं कब दिया था, 1945 में उनको अवॉर्डेड किया गया था विद नोबेल प्राइज़। After penicillin, other antibiotics were also purified from other microbes. Can you name some other antibiotics and find out their sources? तो भाई NCERT आपको बोल रही है कि आप कुछ एंटीबायोटिक के नेम बताओ और उनके सोर्सेज भी ढूंढो। तो भाई हमने क्या पहले से पढ़ रखा है या हम डॉक्टर हैं जो बता देंगे? तो गाइस मैं बताती हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन,